This is where it all began. We are at the home of Ikagar Singh in his village of Bhagwal. Remember, this was the Pathankot terrorist's first victim. Because he refused to cooperate with terrorists, police believe that he was killed in the most merciless way. His throat slit, his body abandoned. Here is a house in mourning, and his brother, himself a Havaldar in the military, is now here to tell us about some of the questions that have arisen around his brother's very, very horrible, tragic murder. Havaldar साहब, आप ये बताइए कि आपके भाई जो थे एकागर, वो क्या करते थे? आप तो फौज में हैं, वो क्या करते थे? गाड़ी चलाते थे? गाड़ी चलाते थे। अच्छा, तो कैसे हुआ कि वो रात को गाड़ी में निकले हुए थे और उनको ये आतंकवादी मिल गए और उन्होंने उसको पकड़ लिया? ऐसा हुआ भी वो घर में अकेला था, वाइफ उसकी मायके में गई हुई थी। अच्छा। और उसके मामा के घर में प्रोग्राम था। अच्छा। रात को, और वहां से उनको दोपहर में फोन किया, वो गया नहीं। उसके बाद फिर कॉल किया, तो रात करीब 9 बजे निकला होगा, 9 के बाद ही गया वो घर से। जहाँ से अकेला गया हो, और रास्ते में उसको कोई मिला भी है, उसको हाथ मिलाते ऐसे खड़ा किया। उसने बोला रुको, उसको रोको। हाँ जी, रोको भाई। लोग खड़े थे लड़के उसके आस पास के। वो बोला नहीं, मैं लेट हूँ, जा रहा हूँ, लेट हो गया हूँ। तो अभी वो चला गया वहां से। आगे पता नहीं कहां से आगे उसको वो मिलिटेंट टेररिस्ट मिल गए हैं, और उसकी गाड़ी जो उसने अगवा कर लिया है। और जैसे कुछ लोगों ने पहले कहा कि उसको पाकिस्तान, एकागर को पाकिस्तान से फोन आया था कि किसी को गाड़ी की जरूरत है। आपने भी सुना होगा कि मीडिया में कुछ इस तरह के सवाल उठ रहे थे। कई जगह इसी ऐसे ही लिखा, कई जगह और लिखा। हाँ। लेकिन जो लोग कोई कुछ बताते थे, कोई जो एक्चुअली बात है वो तो घर से पता चली। तो आप कह रहे हैं ये झूठ है कि पाकिस्तान से कोई फोन आया था? अगर पाकिस्तान से कॉल आता तो उसको जैसे स्ट्रेस किया नंबर उसमें आना चाहिए था। उसमें तो कोई कॉल आई नहीं पाकिस्तान। पुलिस कहते हैं कि ये हो सकता है कि आतंकवादियों ने उसका फोन ले लिया हो बाद में, वहां से, लेकिन उसमें जो कॉल दी हो, उस कॉल पे कोई रिसीव, उस फोन पे कोई कॉल रिसीव की हो नहीं। उसके बाद जब उसने फोन उसके पास चले गया 9 सवा 9 बजे, उसके बाद उन्होंने बाद में उसे जहाँ जाना था अपने मम्मी के घर में, वहां तक नहीं पहुंच पाया। और उन्होंने बैक कॉल किया भी, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? उन्होंने किया, वो नंबर भी दिखाया, निकाले हुए हैं, और उसके बाद वो अटेंड नहीं किया। उन्होंने जो मोबाइल था उनके पास ले लिया, सीन लिया। तो वो फुल टाइम गाड़ी ही चलाते थे? कम से कम उसको 15, 20, 18 साल तो तकरीबन हो गया उनको गाड़ी चलाते। क्या उम्र थी उनकी? 35। और यहाँ उनके बच्चे हैं, दोनों 2 बच्चे हैं, उनकी वाइफ भी हैं, और आप फौज में हैं। आपको तो एक तरह से बुरा भी लगा होगा कि एकागर के ऊपर सवाल उठाए हैं लोगों ने कि हो सकता है कि पाकिस्तान से उनको जानते हो सकता है ड्रग्स की बात की गई है। तो एक दर्द है भाई खोने का, ऊपर से इस तरह के सवाल, प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो गुस्सा भी आता होगा। गुस्सा मैडम बहुत आता है, तो क्या करें, मजबूरी है। जो बड़े बड़े हैं सभी, उनके जो गरीब आदमी है उसके तो कोई सुनता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि बड़े आदमी जो है छोटे आदमियों पे को एक तरह से, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, स्केपगोट बना रहे हैं। और इसकी कौन सुनेगा? कोई पुलिस वाला हो तो पुलिस की सुनेगा, कोई बड़ा ऑफिसर हो उनकी सुनेगा। और डीजीपी का जो उसका एसपी का बयान आ रहा है, उसी पे सारे चर्चा कर रहे हैं। और जिसको शहीद मार दिया उसका तो कुछ सुन नहीं रहा कोई। बात ये बना, उसने जितना देर वहां से वो गया, और वहां उसने फिर भी वो देखा, जैसे उन्होंने गाड़ी उसकी अपने सिलेंडर में कर लिया, उसने फिर भी वो कोशिश की है। उसको आपने देखा होगा वहां पे पेट्रोल पंप के पास है गाड़ी, पहले वहां रुकी, उसने फिर लिंक रोड पे गाड़ी को टर्न किया, मैं कहीं सेफ जगह पे ले जाऊं और जहां इसको मार सकूं, जहां खुद कहीं जगह पहुंच सकूं सही। पर लेकिन उसने फिर भी जबरदस्ती उसको बांधा हुआ था पीछे से, यहाँ से बैक सीट पे, और फिर वहां गाड़ी से टर्न किया हुआ है। वहां पे फिर इनका काफी झगड़ा हुआ है। वहां जो देखो गेहूं है, गेहूं काफी फंसा हुआ है काफी। उसके बाद वो ले गया, फिर गाड़ी उसको ले गए। उसके बाद जहाँ आपने फिर देखा होगा ब्रिज के पास, मैंने देखा वो, मैं सब देखते हुए आ रही हूँ। तो आप कहते हैं गुस्सा आता है कि एक भाई को मारा गया आतंकवादियों ने, दूसरा उसी की उसकी सुनवाई नहीं हो रही, और उसको इतनी बुरी तरह से मारा हुआ था। आप जैसे आप देखोगे तो आप भी 2-4 दिन उठ नहीं सकते ऐसी कंडीशन से उसके हालात मारा हुआ है। लेकिन उसने पूरी कोशिश की हुई है कि जहाँ मैं इसको मार दूं। उसने गाड़ी इसी वजह से पलटाई हुई भी, जब ये भी तो मतलब वो आतंकवादियों की मदद करने से उसने इनकार किया। अगर इनकार नहीं करता तो जैसे वो बोलते, जैसे एसपी की चला गया साथ में ले गए, अगर वो बोलता था चल पठानकोट चले जाओ तो पठानकोट पहुंच सकता है। उसको क्या जरूरत है? अगर उसको कोऑपरेट करना अगर उसको फोन आता उसको लड़ने की मरने की क्या जरूरत है? आपको कोई मिलने आया सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से? पुलिस ने बादल सरकार पास अपने बादल साहब आए थे। अच्छा, आए थे, मिलके गए। उसने तो आज आप लोग जो आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, इसने बहुत कोशिश की है, उनके साथ लड़ा है, और लड़ने के बाद उन्होंने इसकी कोई पेश नहीं जाने, गाड़ी भी पटाई, मैं इनको मार सकूं,
जहाँ इसको बर्बाद कर सकूं, खुद तो मैंने बर्बाद होना ही होना था, इनको भी अपने जो मेन टारगेट है वहां तक पहुंचने ना दूं। और 31 तारीख को जैसे ये हुआ था, तकरीबन 10:30-11 बजे तक ये काम चलता रहा, उनके साथ चलता तो वो रहा। बाहर गाड़ी से कहाँ से आ रहा था जब उसको रोका गया? जा रहा था मैं, कहाँ जा रहे थे वो? जनेवाल का जा रहा था अच्छा, जी, उनके मामा के घर में मामा जा के रहा घर जा रहा था रात को। था। रात को। तो उस टाइम उसको काफी उनके हाथ लग रहा है और गाड़ी पलटाने की कोशिश की, फिर वो भागा भी, से भी मैं भाग के कहीं पुलिस वाले को बता दूंगा, फिर उन्होंने भागा, फिर वहां से फिर पकड़ लिया तो उनको। बहुत कोशिश की बहुत उनको कोशिश, रोकने गाड़ी के की लिए। तोड़ दिया उसने। मैं किसी तरह से जान को मार सकूं या बच सकूं, कुछ तो कुछ करूंगा जो इन्फॉर्मेशन मैं किसी को दे सकूं, लेकिन उन्होंने फिर पकड़ लिया उसको, पकड़ के उसको बांध दिया। बांध के उसके बाद फिर उसका गला काटा हुआ है, उसके बाद जहां सुरा मारा है चाकू यहाँ मार के उसके बुरी तरह से जख्मी किया। तो आप कह रहे हैं जो प्रश्न आपके भाई के बारे में, कम से कम वो तो ना उठाए जाए जैसे जी मीडिया में हाँ। उठ रहे। इसको मैं तो यही बोलता है, शहीद का दर्जा, अगर एसपी की तरह ये भी ऐसे नीचे उठाता, अगर उसी रात इन्होंने जाने देता तो उसी टाइम रात को एयरफोर्स पे टाकना और 1 जनवरी को सुबह करना, जो इसने इतनी कुर्बानी देकर उसको टाइम बर्बाद आपने करके कहा दूसरे- इसने इन्होंने बचाया वो अटैक होने से। So Ikagar's brother, they are saying that not just was his brother killed in the most merciless way, but it was his refusal to cooperate with terrorists that actually saved the Pathankot air base. And he says it really hurts that instead of mourning and grieving with this family, people are in fact raising questions about his brother's integrity.